हेलो वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लेलिस्ट एंड इन दिस प्लेलिस्ट आज हम देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा था फ्राउन्सहोफर का कंप्लीटली। नाउ अपन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखेंगे। बेसिक सा डिफरेंस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई रेकमेंड यू प्लीज़ गाइज वॉच फर्स्ट दैट वीडियो, बिकॉज काफ़ी सारे उसके फॉर्मूलाज यहाँ पर भी काम आने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट होने वाला है। सो बी फोकस्ड एंड ध्यान से देखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या हो रहा था, जैसे अपन ओनली डिफ्रैक्शन करते थे तो एक सिंगल स्लिट होती थी जिसमें एक होल होता था एंड वहाँ से जो आपकी रेज थी वो अलग अलग जगह पे लेंस पे पड़ती थी एंड देन अपना मैक्सिमा मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा ये सब बनते थे। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको सेट ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल स्लिट्स मिलती है। आइडेंटिकल मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सब होल के अंदर सेम होगी इनकी, ठीक है। तो इसके अंदर इस बार अपनी जो यहाँ पे विड्थ निकालते हैं नॉर्मली, तो इसकी और इसके बीच की निकालते हैं, राइट। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको और एक स्लिट की जो विड्थ है उनको ऐड कर देते तो A+B बनता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्लिट्स में से क्या हो रहा है, रेज आ रही है एंड वो एक अलग ही मैक्सिमा पर पॉइंट आउट हो रही है। मतलब बहुत सारी रेज आ रही है अलग अलग होल से एंड वो होल से लेंस से होके देन एक जगह फोकस्ड हो रही है। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ सेट ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल स्लिट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला करते हैं सिंपली, जो अपन पहले करते हैं वही चीज़ें करेंगे। देखो यहाँ पे ये इस पर अपना लंब डाल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक आपका ये एक सेकंड रुकना। अगर अब मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, या इनको ऐसे कर दूँ, तो ये इस जो डिस्टेंस बन रहा है ना, ये है आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस बन रहा है आपका, ये S1 आ रहा है, ये S2 आ रहा है, ठीक है। S1 S2 आ रहा है तो ये S2 और ये पॉइंट है आपका S1, तो S2K1, ठीक है। S1 डाल रहा है इसके ऊपर तो K1 बन रहा है यहाँ पर। तो S2K1 आपका क्या है, पाथ डिफरेंस है, और S1 S2 क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो A+B है आपका। एंड थीटा से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, S2K1 अपॉन S1 S2 लंब अपॉन कर्न L अपॉन K। सो उसकी भी हाफ पर क्या आ गया, पार्ट डिफरेंस अपॉन A+B, पार्ट डिफरेंस निकालेंगे A+B साइन थीटा नॉर्मली, ठीक है। पार्ट डिफरेंस उस वाले केस में क्या आया था जिसमें सिंगल स्लिट थी, क्योंकि वहाँ पर A था ओनली, तो वहाँ पर क्या आया था A साइन थीटा। यहाँ A+B है तो यहाँ पे क्या आ रहा है A+B साइन थीटा आ रहा है। नेक्स्ट डेल्टा की वैल्यू का फॉर्मूला याद है, हाँ वही है 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस इस केस में कितना है, A+B साइन थीटा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब लेट्स अज्यूम बीटा, जो अपन वहाँ पे अल्फा निकाल देते हैं ना अल्फा, तो यहाँ पर अपन सेम चीज़ है, बस इसको बीटा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर A+B बन रहा था, उस केस में ओनली A बन रहा था, ठीक है। तो अपना बीटा क्या है यहाँ पर, पाई बाई लेमडा, बिकॉज बीटा या अल्फा बोले हैं अपन जिसको भी, उसकी वैल्यू क्या होती है, बीटा इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2 होती है, इक्वल टू अल्फा बोल दो, ठीक है। तो इस केस में इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, इसमें A आ रहा है, इसमें A+B आ रहा है। नेक्स्ट लेट बीटा इक्वल टू लेमडा बाई A+B, ये हमने कर लिया है। नाउ जो अपन नॉर्मल डिफ्रैक्शन के केस में कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, जिसके अंदर अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि S1 से लेके Sn इतनी सारी स्लिट्स है, और ये S2 S3 S4 S एंड सो n-1 देन Sn, तो इतनी सारी स्लिट्स आ रही है अपनी, ठीक है। एंड उनके अलग अलग रेज निकल रहे हैं वहाँ से, ठीक है। वो अपने एक सेंट्रल के ऊपर आ रहे हैं, लेट सपोज C पर आ रहे हैं, एंड S1 से Sn की डिस्टेंस अपन अभी निकालेंगे। तो उसकी डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो S1m जो यहाँ सेंटर से आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ ये, तो ये क्या बन गया 2S1m इक्वल टू S1 Sn, ठीक है। अब ट्राइंगल में देखूंगा यहाँ पर C S1 और M, एक ये वाला ट्राइंगल में देख रहा हूँ जिसके अंदर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, एन बीटा वाला, ठीक है। एन नंबर ऑफ बीटा अगर एक सिंगल के लिए निकाल दे तो बीटा सिंपल, तो एन नंबर तक निकाल रहे, एस एन तक निकाल रहे तो एन बीटा हो गया। तो एन बीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, L अपॉन K, तो S1M ये एंड C S1, राइट, बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी अपन। तो S1M अगर ये वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है सर, ये ऊपर वाले में। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ, ये यहाँ पे चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको यहाँ पुट कर दूंगा तो S1 Sn की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाई C S1 साइन एन बीटा। इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ इसको। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते हैं, जिस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो Sn तक निकाला हूँ, अब मैं S1 से S2 तक ही निकालूंगा ओनली, ठीक है। तो उस केस में ओनली क्या रहेगा, यहाँ पर बीटा रहेगा, ठीक है। ओके, उस पर चलते हैं अपन एंड इसको n मान लेते हैं अपन, इसके बीच का जो बन रहा है उसको n मान लेते हैं, जैसे इसके बीच में m बन रहा था उसमें n मान लेते हैं। सो यहाँ पे देखो आप S1 से S2 जा रहे हैं, n बन रहा है, ये आपका बीटा एंगल है एंड ये आपका C, वो ही चीज़ है, साइन बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, S1n एंड ये आपका कर्न यानी K, तो S1C बन रहा है, S1C बन रहा है। S1n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, C S1 मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा, ठीक है।
और S1 से S2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाई S1N, क्योंकि डबल होता है तो S1A को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो S1 S2 की वैल्यू निकल जाएगी। एंड S1N की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली है तो यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ सिंपली मैंने पुट कर दी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अभी अपन इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी और ये 2 है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो S1 SN अपॉन S1 S2। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल गई, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, फाइनली क्या बच गया मेरे पास, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, एंड S1 S2 को इस तरफ ले गया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब S1 S2 अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या चीज़ है, बताओ आप बताओ। तो आपका S1 S2 क्या है, वही चीज़ है जो अपन ने डिफ्रैक्शन में निकाला था फ्रॉन्स ऑफर के अंदर, वही PA0 साइन एल्फा अपॉन एल्फा की वैल्यू निकाली थी, AB की वैल्यू निकाली थी, वही है अपन एक के केस में निकाल रहे हैं, ये एक के केस में तो है, बस यहाँ नाम चेंज है, S1 S2 AB ही है एक्चुअल में ये। तो ये निकल गई PA0 साइन एल्फा अपॉन एल्फा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है। और S1 से लेके SN तक जा रहे हैं, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं अपन, तो RN हो गया यहाँ पर, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ पूरी, तो P0 A0 साइन एल्फा अपॉन एल्फा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, एंड आई जो आपका इंटेंसिटी होता है उसका वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ओके। तो स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर दूँ, ये है अपना फॉर्मूला, याद रखना किसमें, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फॉर्मूला है। एंड ये आपका याद रखना PA0 का होल स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। I0 की वैल्यू हमेशा याद रखना PA0 का होल स्क्वायर, एल्फा की वैल्यू याद रखना, एल्फा यहाँ पर पाई बाई लेमडा ए साइन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई लेमडा A प्लस बी साइन बीटा। अब ये फॉर्मूला आपका मैक्सिमा मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा ये सब निकालने में काम आएगा, इसको याद रखना। चलें आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ यार, घबराओ मत, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। एक बार समझ नहीं आ रहा दूसरी बार वीडियो देखते तुरंत समझ में आएगा आपको, बहुत इजी है गाइस, डोंट वरी, बहुत इजी है, आपको लगेगा स्टार्टिंग में लेकिन बाद में बहुत इजी लगेगा। नाउ इंटेंसिटी एंड पोजीशन निकालेंगे मैक्सिमा की, यानी कि मैक्सिमा है, किसकी बात हो रही है, मैक्सिमा की। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी निकाला है अपन ने। मैक्सिमा के केस में बीटा की वैल्यू होती है प्लस माइनस एन पाई, ये याद रखने वाली चीज़ है, ओके। नाउ अगर ये एन पाई रख रहे हैं इसके अंदर तो यहाँ पर क्या निकलेगा, साइन एन बीटा की वैल्यू जीरो जाएगी, साइन एन बीटा की वैल्यू भी जीरो एंड साइन बीटा की वैल्यू जीरो, क्योंकि एन पाई हो रहा है, यानी कि साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन 4 पाई, पाई के नंबर से ये आगे 1 2 3 4 5 6 लगाते जाओ तो जीरो ही आता है हमेशा, तो 0/0 ये तो अपना वो हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, ठीक है। 7 होती है ना वर्ल्ड में, 7 है ऐसी चीज़ है, ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने वाली चीज़ है। तो इस केस में अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन यहाँ पर लिमिट लगाते हैं एंड देन लिमिट लगा के इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन यहाँ पे करते हैं, सिंपली इसको सोल्व करते हैं, साइन का कोस हो जाता है, ये एन कोस एन बीटा हो गया, ओके। इस चीज़ को अपन सोल्व करते हैं, जब ये लिमिट की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो प्लस माइनस एन निकलता है, इस एन की वैल्यू मैं इस पूरे में रखूँगा तो बताओ क्या आंसर आएगा, I=I0 साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी निकल गई आपकी मैक्सिमा के केस में एंड बीटा आपकी पोजीशन है। अब चलते हैं आगे। सो हमने मैक्सिमा की इंटेंसिटी एंड पोजीशन फाइंड आउट कर ली, नाउ वी विल फाइंड आउट द मिनिमा की पोजीशन एंड इंटेंसिटी। अब नाम से पता चल रहा है मिनिमा है तो इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। अगर ये जीरो है तो इसके सामने वाले सारे जीरो है, सारे जीरो है तो साइन एन बीटा भी जीरो है, साइन एन बीटा जीरो है तो अगर ये इन्वर्स ऑफ साइन जीरो मतलब प्लस माइनस एन पाई, जो हमने फ्रॉन्स ऑफर में भी देखा था और मैथमेटिकल में आप सबको इसका आइडिया है नो डाउट। तो एन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ठीक है। बीटा की वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी, ए प्लस बी पाई बाई लेमडा साइन टीटा, पाई से पाई कट गया एंड लास्ट में क्या बचा, ए प्लस बी साइन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन कैपिटल एन। अब टीटा की वैल्यू निकालनी है तो टीटा को इस तरफ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये वाला पार्ट नीचे चल गया, ये साइन इनवर्स बन गया यहाँ के, तो साइन इनवर्स प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन ए प्लस बी कैपिटल एन। तो ये थी हमारी पोजीशन और ये थी हमारी इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मिनिमा। अब ना ये वाला पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना एंड पानी वानी पी के आना है, पानी पियो, वीडियो को पॉज कर लो आराम से, उसके बाद आ जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकाल रहे हैं, तो अपने पास ये फॉर्मूला है नो डाउट, अभी निकाला अपन इंटेंसिटी का, तो अपन इसका क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, बीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी आई अपॉन डी बीटा इक्वल टू जीरो, ओके। देन ये पूरा डिफरेंशिएशन में आ गया। नाउ अपन इसको डिफरेंशिएशन खोलेंगे ना, अगर आपको आता है डिफरेंशिएशन, आई बिलीव आप सबको आता है, तो I0 का I0 आ गया, मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, मल्टीप्लाई पावर का आ गया 2 साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, देन इसका हो जाएगा फर्स्ट टाइम तो साइन बीटा डॉट कॉस एन बीटा माइनस में साइन एन बीटा डॉट कॉस बीटा, क्योंकि डिवाइड में ना इसलिए, देन इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे
अब ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट ये जीरो के इक्वल है ना, तो ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, मिनिमा निकालते हैं, राइट। इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती है। सेकंड केस साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, इसको भी नहीं निकाल सकते क्योंकि मैक्सिमा के केस में अपन इसमें लिमिट ऑफ बीटा बिलोंग्स टू एन पाई करते हैं, तो ये जीरो नहीं हो सकती। तो कौन जीरो होगा भैया, ये ही तो बचा ना, तो ये जीरो होगा आपका, ये जीरो होगा, तो इसको इक्वल टू कर देते हैं जीरो के। देन इस वाले पार्ट को इधर ले गए, देन साइन एन बीटा अपॉन कोस बीटा कर दिया एक तरफ, एंड साइन बीटा अपॉन कोस बीटा एक तरफ कर दिया, तो इसका क्या बन गया, टेन एन बीटा एंड टेन बीटा इक्वल टू आ गया। अब ये वन टाइम के लिए था, एन टाइम के लिए क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाई टेन बीटा। अगर मैं आपको शो करूँ देन ये हो जाएगा टेन एन बीटा इक्वल टू एन टेन बीटा। अब देखो इसके नीचे एक तरह से वन ही तो है, तो एन बीटा के कोण में देखें तो एन टेन बीटा अपॉन वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। अब साइन एन बीटा की वैल्यू निकालते हैं मन, तो एल अपॉन के, तो ये पार्ट डिवाइड बाई ये पार्ट, ये हो गया, राइट। आगे चलते हैं, अंडर रूट को खोलते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा तो ये एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा, इसको खोल दिया टेन बीटा को पढ़ने, एंड नीचे अंडर रूट हट गया तो वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पार्ट को साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर आ गया साइन स्क्वायर बीटा एंड इधर भी आ गया वन अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब मैं इसको इस पार्ट को इस वाले पार्ट से काट सकता हूँ, साइन स्क्वायर बीटा कट जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, कोस स्क्वायर बीटा, दैट कम्स इनटू डाउन साइड, ठीक है। तो डाउन साइड आ गया यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा एंड एन स्क्वायर ऊपर है गया, तो वन प्लस एन स्क्वायर, इस बार टेन स्क्वायर बीटा को भी खोल दिया, तो साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा, एंड कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा कट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे उस केस में, तो एन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब कोस स्क्वायर बीटा आपको पता है वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, तो इसलिए वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो गया। इस पार्ट में अपने को कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है गाइस। आगे चलें, ओके। थोड़ा सा एक और स्टेप लूँगा मैं यहाँ पे, तो देखो इसको ओपन कर लिया तो वन एक तरफ हो गया, एंड साइन स्क्वायर बीटा को कॉमन कर देता हूँ, तो एन स्क्वायर माइनस वन, तो इधर आ गया एन स्क्वायर माइनस वन साइन स्क्वायर बीटा, एंड इधर आ गया प्लस वन, ऊपर आ गया एन स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन बीटा। तो ये वैल्यू कहाँ पे काम आएगी मेरी, मैं इसको क्यों निकालने में लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंटेंसिटी के फॉर्मूले में सर ये वैल्यू है, एंड इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यही तो मेरा आइडिया था। तो देखो यहाँ पे फाइनल क्या वैल्यू आई मेरी इंटेंसिटी की, इन विच केस इट इज़ इनटू द सेकेंडरी मैक्सिमा के केस में। तो ये वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पुट कर दिया, फाइनल फॉर्मूला मेरा बन गया सर, वेरी गुड, यहाँ तक बहुत अच्छा किया आपने। अब आगे चलते हैं, देखो अब ये डायग्राम बोलोगे सर ये तो मैंने कहीं पे देखा है, आप बताओ जल्दी से। अरे बता रहा हूँ, सब्र करो, बता रहा हूँ मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। फ्रॉन्स ऑफ डिफ्रैक्शन देखा था, उसमें हमने देखा था, बट उससे थोड़ा अलग है यार, ध्यान से देखो। यहाँ पे हाई गया, देन लो बनाता था, फिर हाई बनाता था, देन लो बनाता था, फिर हाई। बट इसमें तो ये देखो सर ये क्या आ रहा है, ये नीचे और क्या आने लग गए, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। अरे बता रहा हूँ, सब्र करो, बताता हूँ। ये तो हो गया देखो आपका सेंट्रल मैक्सिमा, यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा आ गया यहाँ पर, जहाँ पर आपका आई क्या है, मैक्स है, जो अपन ने वैल्यू भी देखी थी, जिसकी अभी निकाली थी अपन ने। देन अपना फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है ये अगेन, देन ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है, मैक्सिमा फर्दर निकलते जाएंगे। ये n इक्वल टू जीरो के केस में, ये n प्लस वन के केस में, ये n प्लस टू के केस में, ये n माइनस वन के केस में, ये n माइनस टू के केस में, सब सेंटर मतलब कि मैक्सिमा ही निकाल रहे हैं। अब अपन ने जैसे ये सेकेंडरी मैक्सिमा की वैल्यू निकाली ना, ये किसके केस में, यहाँ पर अपन जाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट मिनिमा नहीं आता है, इस पॉइंट पे मिनिमा, देन आपका सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, देन मिनिमा, देन सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इस तरह से चीज़ें चलती है इसके अंदर। ये सेकेंडरी मैक्सिमा वाले आ गए, ठीक है। तो इस पार्ट में सेकेंडरी मैक्सिमा है। अब इसके अंदर भी और जूम करोगे ना इस वाले पार्ट में, तो इसमें भी आपको ऐसे छोटे छोटे मिल जाएंगे, दैट इज योर आगे और फर्दर हो गया वो। तो इस तरह से अपन ये वैल्यू निकालते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये बात है, ये सीन है, आप देख लो अब यहाँ पे ये डायग्राम आपको बना के आना है वहाँ पर। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे स्लिट्स में से बहुत सारी रेज आ रही है, दैट इज़ वाई। अब अपन ने सब कुछ निकाल लिया भैया, लेकिन एक चीज़ रह गई, बोलो क्या सर, हमने यहाँ पर वेवलेंथ डिटरमाइन नहीं की प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के थ्रू, जैसे अपन बाकियों में करते आ रहे हैं। तो आ जाओ यार, आ जाओ, डोंट वरी, करा देते हैं। ये देखो तैयार कर रखा है पूरा पेज बना के आपके लिए स्पेशल, अभी बता देता हूँ 2 मिनट में, एंड पेपर में करके आना 5 मिनट में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करोगे ना इसलिए टाइम लगेगा। ओके, सो नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूजिंग द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो
बहुत सारी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारे स्लिट्स हैं जिसमें से बहुत सारी रेज आ रही है एंड इनकी अपनी अपनी एक वेवलेंस होगी जो एक लेंस पे फोकस होती है, देन स्क्रीन के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट करती है, राइट। So, the wavelength of spectral line in the visible spectrum of the mercury light can be measured up to 4 digit accuracy, 4 एक्यूरेसी तक कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू एंड द ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू। ये डायग्राम देख पा रहे हो, इसके थ्रू अपन ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब अपन यहाँ पर देखो मैक्सिमा के थ्रू भी निकाल सकता हूँ, मिनिमा के थ्रू भी निकाल सकता हूँ। मिनिमा के थ्रू में जब इंटेंसिटी 0 होती है तो मेरा फॉर्मूला सिंपली क्या बन के निकल जाता है, बीटा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू 0, राइट, ऐसे आ रहा था समथिंग। तो इसके थ्रू अपन ने फाइनली क्या निकाला था, a प्लस बी साइन थीटा एंड पाई बाई लेमडा इक्वल टू में n पाई, तो पाई से पाई कट गया था एंड देन अपना फॉर्मूला ये बचा था एंड लेमडा इधर चला गया था, राइट। तो यही तो चीज़ें यहाँ पर n नंबर्स के लिए a प्लस बी साइन थीटा n इक्वल टू n लेमडा। अब लेमडा की तो वैल्यू चाहिए, लेमडा ही तो अपना क्या है, वेवलेंथ है। तो a प्लस बी यहाँ पे क्या है, देखो इट इज़ ए ग्रेटिंग एलिमेंट, जो मैंने बताया था ना कि आपको बताया था कि a प्लस बी इस तरह से बना था अपना, बस इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ग्रेटिंग एलिमेंट विच इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स ड्रोन ऑन द ग्रेटिंग पर इंचेस, हर इंच पे कितनी लाइन्स इस फ्लो से गुजर रही है, इनके बीच से गुजर रही है, उसका वैल्यू निकाला जाएगा पर इंच पर। अब फॉर एग्जांपल ग्रेटिंग की वैल्यू हमें 15,000 लाइन्स दे रखी है पर इंच में, यानी कि पर इंच में 15,000 लाइन्स निकल रही हैं यहाँ से, ठीक है, देन वो लेंस पे जा रही है। तो इस केस में सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकलती है, ये लाइन्स है ना n, कैपिटल N से डिनोट होती है एंड ये 1/a होती है a प्लस बी के केस में। तो a प्लस बी इक्वल टू 1/कैपिटल N, कैपिटल N क्या है, 15,000, ठीक है, 15,000 लाइन्स पर इंच। अब इसको मैं सेमी में कर रहा हूँ ना, तो ये डिवाइड बाई, क्योंकि हम जानते हैं 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेमी, देन ये डिवाइड में था क्योंकि ये नीचे था इंच तो ऊपर चला गया तो 2.54 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो 1.69 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेमडा की वैल्यू में आप क्या करोगे, फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें n नीचे चला जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा से, एंड क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो 1 हो जाएगी। n गिवन होगा, हो सकता है लेमडा पूछ ले आपसे या हो सकता है n पूछ ले, लेमडा गिवन हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो ये एक तरह से फॉर्मूला आपका बन गया। तो ये थी हमारी वीडियो, आई बिलीव आपको मज़ा आया होगा। सो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्लीज़ बी विद दिस प्लेलिस्ट, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एंड एक लाइक बनता है यार प्लीज़। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, एंड देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।